इन्फॉर्मेशन। फिलहाल बतला दें कि पटना जिला का पुनपुन नगर पंचायत क्षेत्र में है, जहां पर हमारे बीच में यहाँ इस पंचायत से पूर्व प्रतिनिधित्व कर चुके अपने पंचायत के लिए अनिल कुमार सिंह जी हैं। चूँकि ये पुनपुन अब ग्राम पंचायत से हटकर नगर पंचायत में शामिल हो चुका है, ऐसे में अपने पंचायत से उपाध्यक्ष पद के लिए इन्होंने अपने दावेदारी पेश किया है, नामांकन किया है और इनसे हम जुड़ेंगे। सबसे पहले हमारे उम्मीद फाउंडेशन चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। पिछली बार आप जब चुनाव में आए थे तो क्या सोच रहा था जनता के प्रति? हमारा सोच रहा था कि जो पुनपुन पंचायत जो है बहुत नीचे की तरफ पोजीशन पर था, बाजार था, यहाँ सब कुछ था, लेकिन व्यवस्था नहीं था। उस व्यवस्था को दूर करने के लिए और गांव टोलों को मिलाने के लिए कोई सड़क का निर्माण नहीं हुआ था। नदी किनारे जो भी था वो एकदम गंदगी से भरा हुआ था, स्वच्छता के नाम पर कुछ नहीं था। उसको एक सड़क के निर्माण के लिए हम लोग को दिमाग में आया कि साइड से अगर नदी किनारे से एक सड़क कर देंगे आम जनता को बहुत राहत महसूस होगा। इस पर हम लोग काम किए कि मिट्टी का काम हम किए, खरौना का काम किए। उस पर माने हम लोग बढ़िया ढंग से, पितृपक्ष का मेला भी लगता है, उसी रास्ता से लोग आते जाते हैं, तो उनको सुविधा देखते हुए ढंग से हम लोग बनाए उसको। आज का नतीजा है कि उस पर मेन रोड बन गया है। इस सोच और विचार के साथ पिछली बार आए थे, अब उसमें क्या कमी, क्या वो स्वच्छ पूरा हुआ या नहीं? अभी तक कोई माने पूरा नहीं हो सका जो हम चाहते थे। अब उसको पूरा करने के लिए हम उपाध्यक्ष में फिर लड़ रहे हैं। हम जनता के बीच में जा रहे हैं, जनता की जो भी मांग हो रहा है उसको पूरा करने का हम वचन दे रहे हैं और पूरा करके दिखाएंगे। अच्छा, अब ये बतला कि यदि इस बार आप जीत कर आते हैं जनता के बीच में तो कौन कौन सी कामों को प्राथमिकता से करना चाहिए? हमारा अपना गांव के लिए प्राथमिकता में एक सड़क है, पैन उड़ाही है, जो मेन नदी किनारे नदी से पैन चलता है, वो पैन जाम कर दिया है लोग। उसको पैन उड़ाही करते हुए किसान को और ग्रामवासी को पानी का जो हम लोग के यहाँ दिक्कत हो रहा है, तो डूबा रहता है पैदा लोग के 10-15 बीघा जमीन पड़ित रह रहा है, उसको हम लोग ऐसा करें कि उसमें उपजाऊ जमीन हो जाए। फिर उसके व्यवस्था के लिए नाली उड़ाही करवाएंगे, पैन उड़ाही करवाएंगे। उसमें लोग कब्जा किए हुए हैं भूधारियों द्वारा, उसको हटाने के हम प्रयत्न करेंगे। सुनते हैं कि आजकल चुनाव में पैसे वाले लड़ते हैं, चुनाव पैसे का खेल है, इस पर आप क्या करना? अभी उसी में ये बहुत गंदा बात है, ये इतने गंदा बात है कि इसका कोई सीमा नहीं है। ये अगर सरकार बहुत बढ़िया चलन किया था कि अध्यक्ष पद का ये चुनाव करा रहा है, उपाध्यक्ष का जो होता था पहले पैसा पर खरीदा जाता था, उसका तो सुधार हुआ है। लेकिन आम मेंबर को भी चाहिए, जो अभ्यर्थी खड़ा होते हैं उनको भी पैसा पर वोट खरीदने का कोशिश नहीं करना चाहिए। ये मत बिकाऊ नहीं होता है। ये जो खरीदते हैं वो कोई काम कर नहीं पाएंगे जनता के बीच। वो सोचते हैं कि जो खर्च किया है उसको निकालना है। जब खर्च नहीं होगा तो निकालने का भावना नहीं बढ़ेगा, पैसा पर ज़्यादा आदमी पड़ेगा नहीं। समझ में आ रहा है जी। तो इसलिए हम इसके एकदम सख्त विरोधी हैं। हम नॉमिनेशन करने गए हैं, एक पैसा खर्च नहीं किए हैं, आए हैं 2-4-5 गाँव में हम साथ थे और नाश्ता पानी कराए, व्यवस्था कराए ढंग से, और सबसे गाँव घूमे। खर्च पैसा खर्च नहीं किए, अपना हर आदमी का आशीर्वाद लिए। के बीच में बहुत से प्रत्याशी जाते हैं चुनाव जीतने से पहले, कई तरह के जनता से वादा करते हैं, हम ये विकास का काम करेंगे, वो करेंगे। लेकिन कुछ ऐसे प्रत्याशी भी होते हैं जो जीतने के बाद जनता से मुलाकात नहीं करते हैं और वो सारे वादों को भी भूल जाते हैं। हम उतना ही भर गसते हैं जनता के बीच जो पूरा हो सके। हम ज़्यादा नहीं उनको कहते हैं, जो उनका ओरिजिनल मांग हो, तो जो जरूरी मांग है उसको पूरा करने का हरसक प्रयत्न करते हैं। आज तक ले किस्मत के हमारा साथ दिया है कि आज तक ले पूरा किए हैं। और जो बचा खुचा काम है, जो जनता के बीच जा रहे हैं, जो मांग हो रहा है, उसको पूरा करने का भरसक प्रयत्न करेंगे। आप बहुत सी जगहों पर हो सकता है अधिकारी के स्तर पर आपके बड़ी पदाधिकारी हैं, उनसे काम को लेकर परेशानियां भी हो सकता है, तो ऐसे हालत में आप कैसे करेंगे? क्योंकि जनता तो आपको वोट देगी, जिताएगी, तो ऐसे हालत में जब काम को लेकर आपके अध्यक्ष पद से भी हो सकता है तालमेल नहीं बैठे, तो आप जनता के विश्वास पर कैसे उतरेंगे? आज तक तो ऐसा नहीं हुआ कि हमको अफसर से नहीं पटा। हम सब अफसर से जिन्वन काम लेते हैं, इसलिए कोई अफसर इनकार नहीं करते हैं, हमको मदद करते हैं। आज तक तो ऐसा अनुभव नहीं हुआ हमको कि कोई अफसर हमको काम में डिस्टर्ब करे। इसलिए हमारा दिमाग कहता है कि नहीं, हम जब अफसर के साथ बढ़िया व्यवहार रखेंगे, उससे बढ़िया हिल मिल कर रहेंगे, सही जानकारी देंगे उनको कि काम में इतना जनता के हित है, तो ये नहीं हो सकता कि वो काम नहीं होने देना। वोट मांगना कितना चैलेंज होगा और किस आधार पर जनता से वोट मांगने का अपील करेंगे आप? हम पूर्व में जो काम कर दिए हैं, हमको कोई तकलीफ नहीं हो रहा है। जनता के बीच में जाते वही लोग उठा लेते हैं। हमारा पूर्व का क्रम मैंने ऐसा है कि बने लोग
हमसे कोई सवाल जवाब नहीं करते हैं, सीधा सीधी कहते हैं कि मुखिया जी हमारा ये कर्म छूट गई, नहीं हो पाया से उसको पूरा कर दीजिएगा, खाली बस इतना सा आश्वासन चाहते हैं। हम आश्वासन नहीं, उनका पूर्ण विश्वास दिलाते हैं कि वो काम पूरा करेंगे। इस पर सब जनता खुश रहे, हमको कोई तकलीफ नहीं होता है, हमको घर में बैठने का भी मौका नहीं मिल पा रहा है जनता के बीच में, इतना हमको बुलाता है, बुला रहे हैं लोग। इसलिए हम माने उसी में लगल है कि जनता हित में जो काम होगा हम पूरा करेंगे। जनता को हमारे चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे कि कैसे प्रत्याशी का चयन करे, किस आधार पर वो अपना मत दे? हम चाहते हैं कि जनता उसी प्रत्याशी को चयन करे जो उससे उम्मीद बढ़ाए, उम्मीद करे, विश्वास पर खड़ा उतरे, उसी को देना चाहिए वोट, मत अपना देना चाहिए। और नहीं तो आपका मत बेकार चल जाएगा, फिर 5 साल के लिए आप तड़पते रह जाइएगा, कोई मौका देगा नहीं आपको, ना कुछ काम हो पाएगा। जो पूर्व में भी यहाँ हो चुका है, पूर्व 10-15 साल से देख रहे हैं तमाशा, कोई काम नहीं जनता के बीच में हुआ है, खाली लाफा शूटिंग और वही बने पैसा के खरीद बिक्री। कई प्रत्याशी ऐसे भी होते हैं जो कि जीत जाने के बाद मतलब जनता से मिलना भी मुश्किल होता है, साइन मोहर करवाने के लिए, कुछ काम के लिए उनसे मिलना काफ़ी टेढ़ी खीर हो जाता है। ये हो ही रहा है, कोई जनता जाता है घर पर तो कह देता है कि नहीं है मुखिया जी घर से बाहर है, कोई कह देता है कि वो तो पटना चल गए, रहते हुए भी मुखिया जनता से भेंट नहीं कर पाता है। ये शिकायत हमारे पास बहुत आ रहा है, इसको हम दूर करना चाहते हैं। जनता को यही संदेश दे रहे हैं कि आप वैसा ही मेंबर को चुनिए, अध्यक्ष बनाइए, चाहे उपाध्यक्ष बनाइए, चाहे मेंबर बनाइए, वार्ड काउंसिलर को दीजिए जो आपके पीठ पर रहे। ये नहीं कि आपके मत मिलता ही वो बदल जाए, तो आपको चयन आपको करना है। सरकार ने एक और नियम लाया सर, पहले अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव इनडायरेक्ट यानी पार्षदों द्वारा होता था, अब सीधे जनता चुन रही उन लोगों को। हाँ, सरकार का फैसला के बारे में क्या? इस सरकार का फैसला एकदम अति उत्तम फैसला है। इससे क्या होगा कि खरीद बिक्री का व्यवहार बंद हो जाएगा। ये हर क्षेत्र में चाहिए, ये पूरा पंचायत लेवल पर नहीं, निकाय चुनाव में नहीं, हर क्षेत्र में ऐसा होना चाहिए कि जनता ही सबको चुने, प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, सब जनता चुनेगा तो देश का विकास ज्यादा होगा। जनता वोट किसी को देता है, चल जाता है किसी में, ये इतने कमी है कि क्या कहा जाए। इसके लिए एकदम जो भी कैंडिडेट खड़ा होता है, चाहे विधायक हो, चाहे MP हो, चाहे निकाय हो, चाहे मुखिया सरपंच हो, चाहे पंचायत समिति हो, वो जो खड़ा होता है पद पर उसको रहना है। उस पार्टी लेवल पर जो पार्टी से खड़ा होता है उसी पार्टी में रहना चाहिए उसको, और नहीं अगर पार्टी छोड़ता है तो उसको एकदम काम खत्म, विधायिका उसको चल जाए, MP वाला चल जाए, तब ये सुधार होगा, और नहीं तो इसी होता रहेगा। यानी आप कहना चाहते हैं कि किसी भी पद के लिए कोई उम्मीदवार खड़ा हो, हाँ, उसका चुनाव सीधे जनता करे, डायरेक्ट जनता चुनाव करे। चलिए, हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।